स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय RK पे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस की एक नई सीरीज़ को, जिसमें कि आपको सभी विषयों के प्रश्न देखने को मिलेंगे। सारे प्रश्न परीक्षा में बहुत बार रिपीट हुए हैं, पूछे हुए हैं। और ये जो हमारी सीरीज होगी मेनली जो SSC के एग्ज़ाम्स होते हैं और रेलवे के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए उपयोगी है, उनके लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है, बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेटिव है। सारे प्रश्न इन परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, तो पूरा अंत तक सारे सीरीज के सारे क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी सीरीज होगी इसमें हम इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इनफैक्ट जो ट्रेडिशनल हमारे जनरल नॉलेज होते हैं उनको भी सारे विषयों को कवर करेंगे। लेकिन ये जो हमारी सीरीज होगी ये टॉपिक वाइज हम प्रश्नों को कवर करेंगे। वीडियो जो होंगी वो बहुत छोटी होंगी ताकि आप बोर ना हो और इंटरेस्टिंग वे में आप चीज़ों को कवर कर सको, आप नॉलेज गेन कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। और आज के अपने जो हमारा आज का पहला टॉपिक होगा वो प्राचीन इतिहास का टॉपिक होगा, पाषाण काल। वीडियो छोटी होगी, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या भी हम देखेंगे ताकि हम एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज को गेन कर सके। तो स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा पाषाण युग मतलब कि स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता? तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग। अब इसके बारे में अगर जानें तो पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण पुरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा नवपाषाण है। ताम्र पाषाण युग नवपाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखें तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो जो भीमबेटका की गुफा है इसकी खोज 1957 से 58 के बीच में हुई थी। अब इसके बारे में अगर जानें तो भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि भीमबेटका की गुफा कहाँ पे है, तो रायसेन जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश में। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। यह एक पूरा पाषाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा 1957 से 58 में की गई। ये ध्यान रखिएगा। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर साइट के रूप में घोषित किया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अब इसके बारे में अगर जानें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से यह बहुत ही अधिक फेमस है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ उत्तर पाषाण काल, उत्तर पुरा पाषाण, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के चित्र भी मिले हैं। इसलिए ये जो गुफा है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अब अगले प्रश्न को देखें तो अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमबेटका की गुफाओं में। अभी हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन था हमारा इससे पहले वाला, उसमें हमने देखा इसके बारे में। तो आप देख रहे हैं कि लगातार 3 क्वेश्चन जो हैं वो भीमबेटका गुफा से आ रही है। मतलब हमें ध्यान रखना है, भीमबेटका गुफा के बारे में हमें बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा हम देख लें तो भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में अवस्थित है। यह एक पुरा पाषाणी का आवासीय पुरा स्थल है जहां पर पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। तो ये जो था हमारा अगला प्रश्न। अब देखते हैं अगला हमारा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के पाक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो इसके बारे में अगर जाने तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल। अब आइए इसके बारे में बहुत डिटेल में जानें। तो प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब आइए इसके बारे में थोड़ा और जानें। तो प्राचीन भारत का इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तो प्रागैतिहासिक काल का लक्ष्य, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानें तो इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। उदाहरण की बात करें तो पाषाण काल जो है ये प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है।
बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल की। तो आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन लिपि गुण अथवा अपठनीय है। मतलब लिखी तो गई हैं चीजें, लेकिन उसे हम अभी पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये क्या है, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। इसका जो उदाहरण है वो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगी। अगला जो है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो इसमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण है। इसमें लिपि भी है, लिखी भी गई है, लोग उसको पढ़ भी पाए हैं। तो ये क्या है, ऐतिहासिक काल है। अब हम जान लेते हैं थोड़ा पाषाण काल के बारे में। तो अगर हम बात करें तो पाषाण काल जो है ये 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल का जो समय है और समय अवधि है वो क्या है, 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का है। मध्य पाषाण काल का जो समय अवधि है वो 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक है। और नवपाषाण काल की अगर बात करें तो इसका जो समय अवधि है वो 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक है। तो ये थे हमारे कुछ, एक आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो ये हमने एक टॉपिक खत्म किया है। आज की वीडियो छोटी है, पहला वीडियो है हमारा। आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। कल से हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रश्न हैं जो कि बहुत पूछे जाते हैं उनको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगली वीडियो देखनी बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।